नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश सरल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म मैथ्स बाय इंजीनियर राजेश सरल। तो दोस्तों, हमारी जो ये सीरीज चल रही है मध्य प्रदेश कक्षा 10 की एमपी बोर्ड की जो एग्ज़ाम होने वाला है 2023 में, उसकी सीरीज में गणित विषय को मैं पढ़ा रहा हूँ। 150 प्रश्न कराए जाएंगे 30 क्लासों में कुल, हर दिन 5 प्रश्न के हिसाब से, जिसमें से परीक्षा में महत्वपूर्ण प्रश्न आने की संभावना है और अधिकांशतः क्वेश्चन जो मैं सीरीज कराऊंगा इसी में से आएंगे, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। जो भी विद्यार्थी इस कक्षा का लाभ लेना चाहते हैं वो इस YouTube चैनल पर जुड़ सकते हैं और रिकॉर्डेड क्लास या लाइव क्लास भी देख सकते हैं। तो आ जाइए दोस्तों, आज यूनिट 4 के बारे में चर्चा करेंगे। यूनिट 4 का नाम है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण इस यूनिट में से कुल अंक 5 दिए गए हैं इसको। इसमें से एक आएगा 3 आएंगे बहुविकल्पीय प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप 1-1 नंबर वाले, और 1-2 नंबर का प्रश्न आएगा। तो इसमें कुल मिला के 2 नंबर ये और 3 नंबर ये, तो कुल मिला के 5 नंबर दिए गए इस यूनिट को। तो आ जाइए दोस्तों, सबसे पहले पढ़ते हैं हम द्विघात समीकरण क्या होता है दोस्तों। द्विघात समीकरण ऐसा होता है जिसमें चर की अधिकतम घात 2 होती है। चर की अधिकतम घात 2 होती है, उसको द्विघात समीकरण कहते हैं। और द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है दोस्तों? ax² + bx + c = 0। ये है द्विघात समीकरण का मानक रूप दोस्तों। द्विघात समीकरण तभी कहलाएगा जब इसमें ये वाला पद जरूर हो, x² वाला पद, मतलब 2 घात वाला पद इसमें जरूर होना ही चाहिए, तभी इसको द्विघात समीकरण कहेंगे। भले इनमें से ये वाला पद मिसिंग हो, ये वाला पद मिसिंग हो, तो तब भी द्विघात समीकरण होगा। लेकिन अगर ये वाला पद नहीं है तो द्विघात समीकरण नहीं होगा। ये वाला पद जरूर होना चाहिए, घात 2 वाला पद, तभी इसको द्विघात समीकरण कहेंगे। और इसका मानक रूप यही कहलाएगा जिसमें सभी पद हों, x² वाला पद हो, फिर x वाला पद हो, फिर बिना x वाला पद हो, या ये कहें कि 2 घात वाला पद हो, फिर उसके बाद 1 घात वाला पद हो, फिर बिना घात वाला पद हो, कोई संख्या हो, चर राशि हो। तो आ जाइए दोस्तों, इसको देखते हैं। ये व्यापक समीकरण हो गया अपना द्विघात वाला। अब कोई समीकरण दिया गया होगा, इसकी घात 2, ये बोल लिया, यहाँ ये b, ये c है। ये द्विघात समीकरण है। इसका एक विविक्त का डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, विविक्त कर, जिसे d से व्यक्त किया जाता है, d। इसका d कैसे निकाला जाता है? अंडर रूट में, नहीं, b² - 4ac, ये होता है इसका विविक्त कर, जिसे d बोलते हैं। ये होता है इसका विविक्त कर। b मतलब x वाले गुणांक का स्क्वायर माइनस 4 गुणा a मतलब x² का गुणांक गुणा c, ये वाला, ये होता है इसका विविक्त कर। अब विविक्त कर पे बेस्ड, विविक्त कर को देखकर इस समीकरण की प्रकृति, इसकी प्रकृति बताते हैं हम लोग जो भी सॉल्व करते हैं, तो इसकी प्रकृति का पता चलता है विविक्त कर को ज्ञात करने के बाद कि इसके मूल किस प्रकार के होंगे। तो इसकी प्रकृति 3 प्रकार की बनती है, 1, 2 और 3। 3 प्रकार की प्रकृति कैसी बनती है? जब इसका मान निकालेंगे, जो समीकरण दिया गया होगा उसके अनुसार इसका मान निकालेंगे, तो d बराबर हो 0, यानी कि b² - 4ac बराबर हो 0 के, तब क्या होता है? मूल वास्तविक होंगे तथा बराबर होंगे। मूल क्या होते हैं दोस्तों? जो समीकरण दिए गए इसके 2 मान, 2 घात में ये समीकरण, तो इसके अधिकतम 2 मान निकलेंगे, तो वो 2 मान होते हैं, उन्हीं को मूल बोलते हैं। तो इसके मूल वास्तविक होंगे, मतलब ऐसे होंगे जिनको वास्तव में अनुभव किया जा सकता है, देखा जा सकता है,
और बराबर होंगे, वो संख्या में बराबर होंगे। अगर जैसे मान लो यहाँ एक्स स्क्वायर, ये यहाँ एक्स का मान 2 निकला तो दूसरा भी 2 ही निकलेगा। एक्स का मान अगर 5 है, दूसरा भी 5 है, तो 5 तो एग्जिस्ट करता है प्रकृति में संख्या, तो उसको 5 मतलब वास्तविक हो गया मूल, जिसको हम गणना कर सकते हैं, देख सकते हैं, और बराबर भी होंगे, मतलब एक जैसे होंगे दोनों मूल। दूसरी कंडीशन हुई है, पहली कंडीशन हो गई मूल वास्तविक होंगे, बराबर होंगे, कब? जब विविक्त कर का मान 0 हो। दूसरी कंडीशन, जब विविक्त कर डी का मान 0 से बड़ा हो। 0 से बड़ा मतलब धनात्मक है, तो इसको b² - 4ac बड़ा होगा जब 0 से 0 से बड़ा हो, तब क्या होगा? तब भी मूल वास्तविक तथा भिन्न भिन्न होंगे। दो अलग अलग मान निकलेंगे, मान 2 ही निकलेंगे, लेकिन दोनों मान अलग अलग निकलेंगे, 2 तथा भिन्न भिन्न होंगे। तीसरी कंडीशन होती है दोस्तों, जब d छोटा हो 0 से, 0 से छोटा मतलब नेगेटिव हो, विविक्त कर मतलब d का मान नेगेटिव हो, b² - 4ac 0 से छोटा हो मतलब नेगेटिव होगा, तब मूल वास्तविक नहीं होंगे। मतलब मूल ऐसे निकलेंगे जिनकी हम गणना नहीं कर सकते, वास्तविक नहीं होंगे। या फिर इसी को कहें कि मूल काल्पनिक होंगे, ये भी बोल सकते हैं। इनकी केवल कल्पना की जा सकती है, एग्जिस्ट नहीं करते। जैसे रूट के अंदर माइनस आ गया तो ये काल्पनिक संख्या हो गई, मूल काल्पनिक होंगे। ये दोस्तों 3 कंडीशन बनती हैं, 1 2 3। देख लीजिए दोस्तों, इसी में से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपका बन सकता है, क्योंकि इसमें से 3 प्रश्न ओटी के आने, ओटी मतलब 1 अंक वाले क्वेश्चन आने, 4 विकल्प होंगे, सही गलत में आ सकता है, एक शब्द में उत्तर लिखने को आ सकता है, खाली स्थान भरने को आ सकता है, ऐसा कुछ भी दे सकता है कि अगर मूल वास्तविक होंगे, वास्तविक तथा बराबर होंगे, तब विविक्त कर का मान क्या होता है, तो d = 0 होता है। ऐसे ही इधर से दे सकता है, अगर b² - 4ac = 0 या फिर d = 0 या लिखेगा विविक्त कर बराबर 0 हो, तो मूलों की प्रकृति कैसे होंगे, मूल कैसे होंगे, तो ऑप्शन में आएगा वास्तविक होंगे, वास्तविक तथा बराबर होंगे, भिन्न होंगे, काल्पनिक होंगे। तो आप इन कंडीशन को लगा के, इसके साथ ये वाली कंडीशन चलती है, इसके साथ ये चलती है, इसके साथ ये चलती है। जैसे जब d का मान 0 मतलब विविक्त कर का मान 0 है, तब मूल वास्तविक और बराबर होते हैं। विविक्त कर का मान जब 0 से बड़ा है मतलब धनात्मक है, तो मूल वास्तविक तथा भिन्न भिन्न होते हैं। 2 मान निकलेंगे अलग अलग, इसके 2 मान निकलेंगे लेकिन एक जैसे होंगे। यहाँ जब विविक्त कर d का मान 0 से छोटा है मतलब नेगेटिव है, तो मूल वास्तविक नहीं होंगे, अर्थात इनको क्या बोलेंगे, मूल काल्पनिक होंगे तथा इनको ज्ञात नहीं कर पाएंगे। देख लीजिए दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। ये लिखा रहने दीजिए, चलो अब ये समीकरण जो दिया गया है, इसके हल या मूल या कहें हल, या फिर इसके मान, 2 मान निकलेंगे। मान निकालने के 2 तरीके होते हैं, एक होती है गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि पहले भी पढ़ चुके हैं। एक होती है द्विघाती सूत्र विधि, सूत्र विधि, इसे धराचार्य जी का सूत्र भी कहते हैं। आचार्य श्री धराचार्य जी थे, गणित के बहुत बड़े विद्वान थे, गणितज्ञ थे। श्री धराचार्य जी का सूत्र क्या है, अगर समीकरण x में है तो x लिख लेंगे, y में है तो y लिख लेंगे। x बराबर माइनस, ये माइनस फार्मूले का है, b प्लस माइनस अंडर रूट में b² - 4ac अपॉन 2a, ये है दोस्तों, ये है फार्मूला द्विघाती सूत्र विधि। ये वाला फार्मूला, इसी को आचार्य श्री धराचार्य जी का सूत्र बोलते हैं। x बराबर, यहाँ y में समीकरण होगा y के रूप में तो यहाँ y लिख जाएगा, p में होगा तो p लिख जाएगा, s में होगा तो s लिख जाएगा, x में है तो x लिख दिया, बराबर माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट में b² - 4ac अपॉन 2a, ये माइनस फार्मूले का है,
ये भी फॉर्मूले के, ये सब ये फार्मूला है द्विघाचार्य का, जिसे द्विघाती सूत्र कहते हैं। दोस्तों इसकी इंक कम हो गई है, थोड़ा इसमें इंक कर लूँ तो आ जाइए दोस्तों, इंक डाल ली है, ठीक। ये है द्विघाचार्य जी का सूत्र, इसको मिटाते हैं। अब क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन पहला लेते हैं। कोई समीकरण दिया है के किस मान के लिए समीकरण, कोई समीकरण लिख ले, 2x² प्लस kx+3, 2x² प्लस kx+3 बराबर 0 के मूल बराबर होंगे। ऐसा क्वेश्चन आएगा दोस्तों, 2 नंबर का एक क्वेश्चन आना इनमें से, ऐसा ही कोई क्वेश्चन बनेगा। तो के किस मान के लिए समीकरण, ये लिखा है 2x² प्लस kx+3 बराबर 0 के मूल बराबर होंगे। तो हम लिखेंगे हल, यहाँ के का मान निकालना है। कंडीशन कौन सी लगाएंगे, मूल बराबर होने की। समीकरण 2x² प्लस kx+3 बराबर 0 की तुलना व्यापक समीकरण ये फिर से लिख लेना, ax² प्लस bx+c बराबर 0 से करने पर तुलना करेंगे इससे। तो a की जगह क्या है, a बराबर यहाँ 2, b बराबर क्या है जो x के गुणांक में मतलब k, और c बराबर क्या है जो अचर पद है 3। ये हो गया। इसका विविक्त कर निकालेंगे, विविक्त कर जैसे हम क्या बोलते हैं, d बराबर क्या होता है b² माइनस 4ac, b² मतलब k का स्क्वायर माइनस 4 गुणा a की जगह 2 रख देंगे, गुणा c की जगह 3 रख देंगे। तो k² माइनस 3 दूनी 6 चौके 24, ये d का मान आ गया। k² माइनस 24 बराबर आ गया d। अब क्या कंडीशन होती है, क्या पूछ रहा है, मूल बराबर हों। k का मान कब निकालना है, कौन सी कंडीशन दे रहा है दोस्तों, जब इसके मूल बराबर हों। तो मूल बराबर होने की कंडीशन क्या होती है, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण के मूल बराबर होंगे यदि, दोस्तों मूल बराबर कब होते हैं, हमने अभी 3 कंडीशन बताई थी विविक्त कर की। जब विविक्त कर का मान 0 होता है तब मूल बराबर, तो विविक्त कर मतलब k² माइनस 24 निकला है, बराबर होंगे यदि d बराबर 0 हो। तो d का मान कितना है यहाँ से, k² माइनस 24, तो k² माइनस 24 बराबर हो 0, तो k² बराबर 24 को बराबर किधर भेजें, क्योंकि k का मान निकालना है तो 24। अब k बराबर, इसमें से रूट वर्ग हटेगा तो इसका अंदर रूट लग जाएगा, √24 हो जाएगा। 24 को कैसे लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 6, 2 दूनी 4 संगे 24, लिख तो ऐसे भी सकते हैं 2 गुणा 3, लेकिन ये एक जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा तो बन नहीं रहा, तो इस जोड़े में से एक बाहर आ जाएगा, तो 2 अंडर, इसमें से दोनों में से एक बाहर आ गया और 2 3 6 अंदर बचा, और वर्गमूल लिया है तो प्लस माइनस ले लेंगे। तो k बराबर प्लस माइनस 2 √6 के लिए इसके मूल कैसे होंगे, वास्तविक होंगे, ये अपना आंसर हो जाएगा। तो k का मान क्या आ गया, ये आ गया दोस्तों, देख लीजिए इसको। इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन करेंगे। के किस मान के लिए समीकरण, अब की बार समीकरण बदल देते हैं, थोड़ा दूसरे फॉर्म में लिख लेते हैं। kx x माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0, ये समीकरण दिया गया दोस्तों। क्वेश्चन दूसरा है ये,
के किस मान के लिए समीकरण इतने के मूल बराबर होंगे। के की जगह पी एस टी कुछ भी लिया जा सकता है, यहाँ कुछ किसी का मान पूछ सकता है, पी का पूछ सकता है। तो के किस मान के लिए समीकरण इतने के मूल बराबर होंगे। तो सबसे पहले हल में हम लिखेंगे, समीकरण उतारेंगे पहले, के एक्स माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। इसको पहले व्यापक समीकरण की तरह बना लेंगे पूरा गुणा करके। इसका गुणा हो जाएगा तो के का एक्स में, तो के एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स का 2 में होगा तो 2k एक्स प्लस 6 लिखा हुआ है बराबर 0। अब ये व्यापक समीकरण जैसा दिखने लगा, एक एक्स स्क्वायर का पद, फिर एक एक्स वाला पद, फिर बिना एक्स वाला पद। अब लिखेंगे व्यापक समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ये व्यापक समीकरण, ये से तुलना करने पर व्यापक समीकरण से तुलना करेंगे तो ए की जगह क्या आ जाएगा, ए बराबर हो जाएगा कि बी, मतलब एक्स के जो गुणा में वो बी हो गए कि माइनस 2k, और सी बराबर क्या होगा जो बिना एक्स वाई वाला है 6। यहाँ से निकाल लेंगे, विभक्त कर जिसे डी बोलते हैं। डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ से निकाल लेंगे बी स्क्वायर, तो बी मतलब माइनस 2k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान k इंटू सी का मान 6। ये दिख रहा है, अभी दिख रहा है। तो इसका आ जाएगा 4k स्क्वायर माइनस 4 छंगे 24k, 4 छंगे 24k। ये है डी का मान, ये विभक्त कर आ गया अपना। ठीक है दोस्तों, अब कंडीशन क्या बोली, मूल बराबर होंगे, मूल बराबर ही पूछा है ना। ठीक, मूल बराबर का ही पूछा है इसमें भी। तो समीकरण के मूल या हल या मान बराबर होंगे सीधी सी बात, वास्तविक तो है ही वो, बराबर होंगे यदि मूल बराबर कब होते हैं दोस्तों, कौन सी कंडीशन में, जब विभक्त कर का मान 0 हो। तो 0 मतलब डी का मान 0, इसको 0 के बराबर रखेंगे। यदि 4k स्क्वायर माइनस 24k इज इक्वल टू 0, यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, 4k कॉमन आ जाएगा, 4k कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ से k बचा माइनस 24k में से तो 6 बचा बराबर 0। तो 4k इक्वल टू 0 हो जाएगा एक बार, और एक बार k माइनस 6 बराबर 0। यहाँ से k बराबर क्या आ जाएगा, ये 4 0 में चला जाएगा तो 0, और k बराबर 6। तो k के मान आ गया एक 0 एक 6, यही इसका आंसर है। तो k बराबर 0, k बराबर 6 के लिए समीकरण के मूल वास्तविक होंगे। तो k के कितने मान निकले, यहाँ 2। तो k के कौन से मान के लिए समीकरण के मूल या बराबर होंगे, 6 और 0 के लिए। इसको अगर सत्यापित करना चाहें, जांच करना है, तो देखो जांच भी कर लेते हैं इसमें। ये है समीकरण अपना, क्वेश्चन तो अपना यहाँ तक हो गया, जांच करके दिखा देते हैं बराबर होते हैं कि नहीं। के एक्स पुस्तक में एक्स माइनस 2 प्लस 6, के बराबर पहले 0 रख लो, के बराबर 0 रखें, तो यहाँ 0 रखें तो ये पूरा 0 हो गया, तो 6 आया इसका मान समीकरण का। ठीक, के बराबर 0, हाँ। तो दोस्तों देख जांच करेंगे के बराबर 0 के लिए, यहाँ 0 रखेंगे, x ये पूरा 0 हो जाएगा प्लस 6 बराबर 0। ये गलत क्यों हो रहा है दोस्तों, देखिए के इसमें किसका गुणांक है, एक्स स्क्वायर का। अगर एक्स स्क्वायर का गुणांक ही 0 हो गया मतलब तो ये पूरा पद 0 हो गया। अगर दो घात वाला पद ही 0, मैंने शुरुआत में बताया था कि ये वाला पद 0 नहीं होना चाहिए, दो घात वाला पद ही 0 हो गया तो ये दो घात का समीकरण ही नहीं बचा। अगर समीकरण ही नहीं बचा तो इसके मूल कैसे निकलेंगे, मूल कैसे होंगे, तो इसलिए के बराबर 0 इसका मान नहीं होगा, इसका एक ही मान होगा, के बराबर 6, के बराबर 6, ये ही मान सत्य होगा इसका। ठीक,
के बराबर 6 रख के जांच कर लेते हैं। 6x² माइनस 2 गुणा 6x प्लस 6 बराबर 0। तो 6x² माइनस 6 दूनी 12x प्लस 6 बराबर 0। इसके गुणनखंड से हल कर लेते हैं। तो 6x² माइनस 6x माइनस 6x इसके ऐसे गुणनखंड हो जाएंगे प्लस 6 बराबर 0। इसमें से कॉमन आ जाएगा 6x, तो यहाँ बचेगा x माइनस 1, यहाँ से माइनस 6 कॉमन हो जाएगा तो x माइनस 1 बचेगा बराबर 0। तो 6x माइनस 6 और x माइनस 1 बराबर 0। यहाँ से देखो दोस्तों 6x माइनस यहाँ आ गए, इसमें से भी 6 कॉमन आ जाएगा तो 6x माइनस 6 बराबर 0। तो 6x बराबर 6, x बराबर 6 के बटे में 6 मतलब 1 आ गया। x बराबर पहला 1 आ गया और यहाँ से x माइनस 1 ये वाला ये 1 बराबर 0। तो x बराबर 1। देखो दोनों मान समान आ गए। मूल वास्तविक एक संख्या तो वास्तविक संख्या है, तो 1 और 1 दोनों मान बराबर आ गए ना। यहाँ से भी 1 यहाँ से भी 1, इसके 2 मान निकलेंगे ना। के बराबर 6 रखने पर 2 मान निकलेंगे, तो दोनों बराबर आएंगे क्योंकि मूल बराबर होने की कंडीशन लगाई अपन ने व्यक्त कर दी वाली। x बराबर 1, x बराबर 1। जांच भी हो गई। आपको यहीं तक करना है, जांच करने का नहीं बोलेगा, 2 नंबर में इतना ही पूछेगा। जांच करने का बोले तो ऐसे करके दिखा सकते हो। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। आ जाइए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है। इतना भी दे सकता है x माइनस 3 और x प्लस 4 बराबर 0 के मूल क्या होंगे। ऑब्जेक्ट टाइप में दे सकता है, तो इसके मूल क्या होंगे। तो दोनों को 0 के बराबर रख दो। x माइनस 3 बराबर 0 एक बार रख दो, एक x प्लस 4 बराबर 0 रख दो। तो यहाँ से x बराबर 3 इधर चला जाएगा तो प्लस का 3 हो गया, और यहाँ से x बराबर माइनस का 4 हो गया। एक और क्वेश्चन दे सकता है हमारी x प्लस 1 बराबर 0 दे सकता है। इसके मूल क्या होंगे, तो क्या लिखेंगे। एक x बराबर 0 हो जाएगा, और ये x बराबर ये x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर यहाँ से माइनस 1 हो जाएगा। ऐसे भी दे सकता है ऑब्जेक्ट में आपको, तो ये कर लेना। अब हम द्विघात समीकरण जो दिया गया उसको हल करने की दोनों विधियां सीखेंगे। एक गुणनखंड विधि और दूसरी द्विघात सूत्र विधि, या इसको आचार्य श्री धराचार्य जी के सूत्र विधि बोलते हैं। धराचार्य जी के सूत्र से हल करेंगे। मतलब हल करने का मतलब ये है इसके मूल निकालेंगे या मान निकालेंगे। द्विघात समीकरण है x², जैसे 2 की घात का समीकरण, तो इसके अधिकतम 2 ही मान निकलेंगे। उन मानों को हम दोनों विधियों से निकालना सीखते हैं एक एक क्वेश्चन लेकर, और आगे बढ़ते हैं। कोई एक समीकरण में क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, आप लिख लेना क्वेश्चन को वीडियो में सुनकर। निम्नलिखित द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति का परीक्षण करो। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उनके मूलों का गुणनखंड विधि या फिर द्विघाती सूत्र विधि से ज्ञात करो। पहले तो मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है। प्रकृति कौन सी होती है। 3 प्रकृतियाँ होती हैं, मूल वास्तविक तथा बराबर, मूल वास्तविक तथा भिन्न, और मूल वास्तविक नहीं मतलब काल्पनिक। 3 कंडीशन होती है जो मैंने यहाँ भी लिखाई थी। व्यक्त तरह से ज्ञात करते। तो पहला समीकरण लिख लेंगे हम 6x² माइनस 2 माइनस 2 माइनस x बराबर 0। इसके देखते हैं। सबसे पहले तो फॉर्मूले, ये समीकरण लिखा है इसको सही फॉर्मेट में लिख लेते हैं। 6x² x इधर आ जाएगा, माइनस x माइनस 2 बराबर 0 आ गया। अब इसको व्यापक समीकरण से तुलना करेंगे। व्यापक समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर
तुलना करेंगे तो ए बराबर क्या हो जाएगा, जो एक्स स्क्वायर के गुणांक में यहाँ ए की जगह क्या है 6, बी बराबर एक्स के गुणांक में जो बी है, बी बराबर क्या है एक्स के गुणांक में माइनस, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है तो माइनस का 1, सी बराबर क्या है जो बिना एक्स वाई वाला सी, सी की जगह कितना है ये माइनस का 2, चिन्ह सहित लेंगे दोस्तों -2। अब प्रकृति ज्ञात करने के लिए क्या ज्ञात करते हैं, विविक्त कर, तो विविक्त कर जिसे डी बोलते हैं बराबर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका मान निकालेंगे तो बी स्क्वायर, बी की जगह -1 का स्क्वायर माइनस ये वाला 4 इंटू ए की जगह 6, सी की जगह -2, -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 प्लस का 1 हो जाएगा, माइनस और ये माइनस और ये माइनस बन के प्लस हो जाएगा, तो 6 चौको 24 दूनी 48 प्लस, तो ये कितना हो गया 49, तो डी का मान कितना हो गया 49। डी का मान कैसा है दोस्तों, 0 से बड़ा है, धनात्मक है, इसे ऐसे लिख सकते हैं, अतः चूँकि डी बड़ा है 0 से बड़ा है ना 49, अतः समीकरण के मूल वास्तविक तथा भिन्न होंगे, भिन्न दो अलग अलग मान निकलेंगे, भिन्न होंगे। तो समीकरण के मूल ज्ञात करेंगे, कौन सी, गुणनखंड विधि से ज्ञात कर लेते हैं या फिर सूत्र विधि से ज्ञात कर सकते हैं। x बराबर -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, इसका पूरे का मान क्या है d, ये d होता है ना, d दिया गया तो इसको 49 डायरेक्ट लिख सकते हैं, पर डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, इससे निकाल सकते हैं आप, या फिर 6x² माइनस x माइनस 2 बराबर 0, यहाँ से निकाल लेते हैं। खंड कैसे करेंगे, इसके और इसके ऐसा गुणा किया जाएगा कि जो संख्या गुणा करने पर आएगी वो इसके 2 भाग करने पर, इस बीच वाली के 2 भाग करने पर इसके और इसके गुणा के बराबर संख्या आ जानी चाहिए। तो 6 दूनी 12 आ रहा है, ये 6 दूनी 12x² आ रहा है, तो इसको 2 भागों में कैसे तोड़ेंगे, 6x² ये तो लिखा रहेगा, ये -2 भी लिखा रहेगा, इसको -4x प्लस 3x लिख लीजिए। देखो -4x में से अगर 3x घटेगा, क्योंकि माइनस का ये प्लस का तो ये घटेगा, इसमें से ये घटेगा तो माइनस का x बचेगा, सही है गुणा, और गुणा करेंगे इनका 4 का 3 का 4 3 12 माइनस के 12x², तो इसके और इसके गुणा के बराबर भी आ रहा है, इसका मतलब अपने खंड सही है, बराबर 0। अब इन 2 में पहले कॉमन लेंगे, फिर इन 2 में कॉमन लेंगे। इस 6 में 2 और 3 2 छिपा हुआ दिखाई दे रहा है, ऐसे इस 4 में 2 छिपा हुआ दिखाई दे रहा है, और x यहाँ है, x यहाँ भी, तो 2x कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से क्या बचेगा 3x, क्योंकि 6x² को 2x गुणा 3x लिख सकते हैं ना, यहाँ माइनस का चिन्ह, 4x में 2 छिपा हुआ दिख रहा है, तो 2x कॉमन आ गया, तो 2 बचा केवल यहाँ, प्लस यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा, तो कि एक तो कॉमन सभी में होता है, एक का गुणा एक का भाग एक का कॉमन किसी में भी ले सकते हैं, एक लिख लेंगे, ये बाकी पूरा सेम लिख जाएगा, 3x माइनस 2 बराबर 0। अब ये कॉमन हमारा सही लिया गया या नहीं, इसकी जांच कैसे करेंगे, इन दोनों कोष्टकों में अगर एक जैसी संख्या, चिन्ह शायद देखेंगे, एक जैसी संख्या आ जाए तो इसका मतलब हमारा कॉमन सही लिया गया, तो यहाँ दोनों सही है, 3x माइनस 2 3x माइनस 2 सही है कॉमन। अब 2 पद बचे, एक पद ये एक पद ये, इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, ये दोनों में है 3x माइनस 2 3x माइनस 2, तो इसको बाहर लिख लेंगे, 3x माइनस 2 बाहर लिख लिया, ये कॉमन चला गया, ये वाला कोष्टक में क्या बचा 2x, प्लस यहाँ से ये कॉमन चला गया तो क्या बचा 1 बराबर 0। अब दोनों को 0 के बराबर रख देंगे, मान निकल आएंगे, 3x माइनस 2 बराबर 0 एक बार, और 2x प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ से 3x का मान निकालना है, तो x के साथ जो भी है उसको बराबर के उधर भेजेंगे नियम के अनुसार, 2 इधर पहुँच जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, x बराबर 2 पहले से लिखा है, x के गुणा में 3 है, बराबर के इधर जाएगा तो भाग में पहुँच जाएगा, तो x का एक मान आ गया 2/3, यहाँ से 2x बराबर 1 को इधर भेजना पड़ेगा, क्योंकि बराबर के इधर x को सेपरेट छोड़ना पड़ेगा, तो x इधर प्लस का था 1, बराबर को इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब x को अकेला फिर से छोड़ना पड़ेगा, तो इसके साथ 2 गुणा में है, बराबर को इधर जाके इसके भाग में चला जाएगा 1/2, तो x के ये 2 मान आ गए, x बराबर 2/3, x बराबर -1/2। देख लीजिए दोस्तों, ये हो गया इसको फॉर्मूले से ऐसे कर सकते थे, ये पूरा d का मान है, तो -b प्लस माइनस इस अंडर रूट में कितना रख जाएगा 49 बटे में
2a। बी की जगह डायरेक्ट मान भी रखते हैं, बी का कितना मान है -1 और ए का मान कितना है 6 गुणा 6। मान ये प्लस 1 हो जाएगा, माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा और प्लस माइनस 7 हो जाएगा, बटे में 6 दूनी 12 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये x का मान यहाँ से इसको मिटा देते हैं। देखिए तो एक बार प्लस चिन्ह ले लेंगे, प्लस चिन्ह लेने पर ऐसे लिख देंगे, प्लस चिन्ह लेने पर x बराबर ये तो है ही 1 + 7/12, तो कितना हो जाएगा 7 और 1 8/12, 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, तो 2/3, एक हो गया x का मान 2/3। और एक बार माइनस चिन्ह लेंगे, माइनस चिन्ह लेने पर तो क्या लिखेंगे x बराबर 1 माइनस यहाँ वाला चिन्ह -7/12, तो 7 में से 6 जाएगा तो माइनस का 7 में से के 6/12 तो -1/2, तो x का दूसरा मान आ गया -1/2। देख लीजिए दोस्तों, ये दोनों मान आ गए, एक ही है। ऐसे ही पहले आए थे उस सूत्र से या इससे मान एक ही थे। इस फॉर्मूले में डायरेक्ट मान इसका रख दिया है, अपन b² - 4ac ये निकाला था ना, विभक्त कर क्या होता है, ये b² - 4ac का ही मान था ना ये 49, तो इसकी जगह पूरा डायरेक्ट 49 रख दिया है, अंडर रूट ले लिया है तो 7 आ गया है वर्गमूल इसका। ये देखिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। कोई एक ऐसा क्वेश्चन ले लेते हैं जिसमें अटपटी संख्या लिखी हो, x + 1/x बराबर 3। ये समीकरण है, इसके मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है, उसके बाद फिर अगर वास्तविक हो तो मूल ज्ञात करना है। तो कैसे, इसको x + 1/x बराबर 3 लिखा हुआ है, इसको समीकरण को पहले सही फॉर्मेट में कर लेंगे। x का ऐसे x में गुणा होगा तो x² हो जाएगा, प्लस 1 तो वैसा ही रहेगा, अब इस x का इधर गुणा होगा तो 3x। देखिए दोस्तों, ये नीचे कोई एक संख्या होती है तो उसकी ऊपर वाली को छोड़कर बाकी सब में गुणा कर दिया जाएगा और वो नीचे से हट जाती है, तो x²। ये 3 को इधर लाएंगे तो -3x प्लस का 1 बराबर 0। अब ये सही फॉर्मेट बन गया व्यापक सूत्र की तरह, व्यापक समीकरण की तरह। तो इसकी व्यापक समीकरण से तुलना करने पर, व्यापक समीकरण क्या है ये, तुलना करने पर, तुलना करेंगे तो a बराबर, a का मतलब x² के जो गुणा में है वो 1 होता है, तो x² के गुणा में यहाँ कितना है 1, तो 1 हो गया। b बराबर, b का मतलब क्या होता है, जो x के गुणा में है तो x के गुणा में यहाँ कितना -3। c बराबर जो मतलब बिना xy वाला, c बराबर ये बिना xy वाला कितना है 1। अब निकालेंगे विभक्त कर, तभी तो उसकी प्रकृति याद कर पाएँ। विभक्त कर को देखें तो बता पाएंगे कि मूल की प्रकृति कैसी है, वास्तविक हैं या काल्पनिक हैं, भिन्न हैं या समान हैं। विभक्त कर d बराबर b² - 4ac, b का मान -3 का स्क्वायर -4 इंटू a का मान 1 इंटू c का मान 1, तो ये कितना हो जाएगा, 3 × के 9 -4 एकम 4 एकम 4, तो 5। तो d का मान 5 मतलब 0 से बड़ा है, चूँकि d बड़ा है 0 से, अतः मूल वास्तविक तथा कैसे होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। अगर 0 होता, d का मान 0 होता तो वास्तविक तथा समान होते, भिन्न भिन्न होंगे, ये भिन्न लिखा, भिन्न भिन्न होंगे आ जाएगी। अब इनको ज्ञात करेंगे, कैसे ज्ञात करेंगे, गुणनखंड विधि से करेंगे, तो इसके गुणनखंड होना आसान नहीं है, तो सूत्र विधि से करेंगे। x बराबर -b ± अंडर रूट में b² - 4ac अपॉन 2a, x बराबर माइनस b की जगह कितना रख जाएगा दोस्तों, इसका मान तो डायरेक्ट रख लेते हैं ना, b² - 4ac, चाहे फिर से कर लीजिए, माइनस b की जगह -3, माइनस ये फॉर्मूले वाला और -3 b का मान है, प्लस माइनस अंडर रूट में b² मतलब 3 का स्क्वायर -4 इंटू a का मान ये 1 इंटू c का मान ये 1,
अपॉन 2 इंटू ए का मान 1। तो x बराबर माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा 3 प्लस माइनस अंडर रूट में, ये अंडर रूट में 9 हो जाएगा -4 बटे में 2। x बराबर 3 प्लस माइनस अंडर रूट में बचेगा 5 बटे में 2। अब देखिए दोस्तों, इसको मान अपन निकालेंगे तो इसको डायरेक्ट भी यहाँ से निकाल सकते थे, इसका मान पहले निकाल चुके थे, इसको डायरेक्ट रख सकते थे अंडर रूट 5, लेकिन मैंने फिर से दोबारा से करा दिया। ये हो गया। अब एक बार प्लस चिन्ह ले लेंगे, दो मान निकलेंगे ना, तो प्लस चिन्ह लेने पर और एक बार माइनस चिन्ह लेने पर, तो x बराबर 3 प्लस अंडर रूट 5 बटे 2, ऐसे x बराबर 3 माइनस अंडर रूट 5 बटे 2। इससे आगे सॉल्व आप करेंगे तो इस रूट 5 का मान रखना पड़ेगा, उसको पॉइंट में आएगा, उसको जोड़ के फिर 2 का भाग दे देंगे। आप यहीं तक छोड़ देना, ये आपका सही माना जाएगा, इतने में आपको 1.5 से 2 नंबर मिल जाएगा। तो देख लीजिए दोस्तों, ये हो गया अपना समीकरण हल। आ जाइए दोस्तों, एक और प्रश्न देखते हैं ऐसा ही। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, अब बार थोड़ी संख्या अटपटी सी लिखी है, उसको देख लेते हैं। बटे वाली संख्या का तो बता ही दिया था, इसको अंडर रूट 2x² प्लस 7x प्लस 5 अंडर रूट 2, ये 5 लिखा हुआ है बराबर 0। देखिए दोस्तों, अगर थोड़ा बहुत घुमाना चाहेगा, आपको उलझाना चाहेगा, तो ऐसा क्वेश्चन दे देगा जिससे थोड़ी कैलकुलेशन थोड़ी सी कठिन हो जाए, ज़्यादा कठिन नहीं, थोड़ी सी। अंडर रूट 2x² प्लस 7x प्लस 5 अंडर रूट 2 बराबर 0। ये सभी क्वेश्चन आपकी किताब से ही उठाए हुए हैं, कुछ उदाहरण है, कुछ प्रश्नावली के हैं, इसको ज्ञात करना है। समीकरण लिखा है, तो व्यापक समीकरण से तुलना करने पर, व्यापक समीकरण से तुलना करेंगे तो a बराबर क्या आ जाएगा, x² के जो गुणांक में है तो अंडर रूट 2, b बराबर क्या आ जाएगा, x के जो गुणांक में है 7, c बराबर क्या आ जाएगा, जो बिना x y वाला है, मतलब 5 अंडर रूट 2। ये हो गए अपने। अब विभक्त कर निकालेंगे, विभक्त कर d बराबर क्या होता है, b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो d बराबर b², अरे विभक्त कर तो इतना ही होता है, b² माइनस 4ac, तो फॉर्मूले का b² मतलब 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की जगह अंडर रूट 2 इंटू सी की जगह 5 अंडर रूट 2 बराबर ये 49। ये माइनस कितना हो जाएगा, इसका गुणा कैसे करेंगे, 5 चौके 4 पंचे 20 और अंडर रूट 2 का 2 हो जाएगा, तो 20 दूनी 40, 49 में 40 गया 9। तो डी का मान 0 से बड़ा है, यहाँ लिखेंगे चूँकि डी बड़ा है 0 से, अतः समीकरण के मूल वास्तविक तथा भिन्न भिन्न होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। ठीक, तो मूल ज्ञात कैसे करेंगे, फॉर्मूले से ज्ञात करेंगे। अतः समीकरण के मूल निकाल लेंगे, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस, ये माइनस बी फॉर्मूले का है, माइनस अंडर रूट में b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ये b² माइनस 4ac का मान ही तो ये 9 निकला है, d को ही तो b² माइनस 4ac बोलते हैं, इसी का मान तो d मतलब b² माइनस 4ac व्यक्त कर, इसी का मान निकला कितना 9, तो यहाँ डायरेक्ट भी रख सकते हैं। तो x बराबर माइनस b की जगह 7 प्लस माइनस इसकी जगह पूरे की जगह क्या रख जाएगा 9 बटे 2 गुणा ए की जगह कितना आ जाएगा अंडर रूट 2। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। x बराबर -7 लिखा हुआ है, प्लस माइनस 9 की जगह रूट हट जाएगा तो कितना आ जाएगा 3 बटे में 2 अंडर रूट 2, 2 अंडर रूट 2, ये आ गया। अब एक बार प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर क्या आ जाएगा, x बराबर -7 प्लस यहाँ प्लस चिन्ह ले लेंगे 3 बटे 2 अंडर रूट 2, 7 और 3 जुड़ेंगे घटेंगे घटेंगे तो -4 बचेगा बटे में 2 अंडर रूट 2, इस 2 से ये 2 कट जाएगा 2 बार में, तो क्या बचा -2 बटे अंडर रूट 2, एक मान ये आ गया। अब अगला माइनस चिन्ह लेने पर तो x बराबर -7 पहले से ये है और इसमें माइनस ले लेंगे बटे 2 अंडर रूट 2, तो ये क्या हो जाएगा -10 बटे 2 अंडर रूट 2,
2 से 5 बार कट जाएगा, 2 पंचे 10, तो x बराबर क्या हो जाएगा -5/√2। देख लीजिए दोस्तों, ये 2 मान आ गए, ये और ये। आप राइट नहीं लगाना कॉपी में, आप तो केवल आंसर लिख देना। अतः समीकरण के मूल ये होंगे, x बराबर -2/√2, x बराबर -5/√2। ये हो गए अपने क्वेश्चन आंसर में। दोस्तों इसको थोड़ा सा बदल के दे दिया, इसको कैसे और लिख सकते हैं, इस ऊपर वाले √2 को लिखा है, √2 गुणा √2 लिख सकते हैं, नीचे √2 लिखा है, इसको हटा देंगे तो भी -√2। आप यहीं तक छोड़ देंगे, ये भी मान सही है। आप कहीं उत्तरमाला से मिलाना चाहें अगर आपके गणित में, तो कहीं ये ना सोचें कि ये गलत करा दिए, इसलिए मैंने दोबारा से बता दिया उत्तरमाला में देख के। तो उत्तरमाला में इस फॉर्मेट में दिया गया, इसको एक बार √2 लिख लिया है 2 को, तो फिर ये आ गया, ये और ये एक ही बात है, और दूसरा मूल ये है। देख लीजिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। अब आज की क्लास, तो ठीक है दोस्तों, आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आज की सीरीज़ में मैंने ये 5 प्रश्न कराए हैं आपको, जो यूनिट अपनी 4 में से हो गए, इन्हीं में से कोई ना कोई महत्वपूर्ण प्रश्न आपको परीक्षा में पूछ लिया जाएगा। और दोस्तों आपको ये कैसी क्लास लग रही है, ये सीरीज़ जो चल रही है अपनी 5 प्रश्न हर दिन के हिसाब से, कैसी लग रही है आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। आप अगर कुछ सुझाव देना चाहते हैं कि और आसान तरीके से बताया जाए, तो और अपने कमेंट बॉक्स में सुझाव दे सकते हैं। और क्लास अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाया करे। और जैसे ही क्लास अपलोड हो जाती है आप देख लीजिए, कीजिए। आपकी तैयारी को अपनी बरकरार बनाए रखिए, और तैयारी को और मजबूत करते हुए अपने गणित की विषय को और स्ट्रॉन्ग करिए, और अपनी परीक्षा की सभी विषयों को साथ साथ तैयार करते चलिए। अब समय बहुत नज़दीक आ गया है परीक्षा का। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं किसी अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।